हे त्रिशूल, हाँ, कल तुम एक लड़की से मिलने वाले थे ना, क्या हुआ? कैसी थी? पसंद नहीं आई क्या तुम्हें? छोटे मालिक कुछ सपोर्ट चाहिए तो बोलिए, मैं आता हूँ। मुझे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अगर तुझे चाहिए तो बोल, मैं देता हूँ। हाँ सही कहा। क्या हुआ छोटे मालिक, आप कुछ गहरी सोच में लग रहे हैं। दीपक ने अपने घर पे पार्टी रखी है और संधू ने भी कॉल किया था कि उसके भी घर पे पार्टी है, तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। क्या छोटे मालिक, आप भी वहाँ घर पर बड़े मालिक ने आपके लिए पूजा रखी है ताकि आपका भला हो, और आप है कि पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं। देखो, मैं इन पूजा पाठ पर बिलीव नहीं करता और ये बात तुम भी जानते हो। आइए सर, आइए सर। आइए आइए। हाँ, अंदर आइए ना, कोई बात नहीं मैडम। मैं अभी बुलाता हूँ। अरे अंकल, आप कब आए यहाँ? अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्यों अंकल? अमेरिका में रही हूँ पर वहाँ रहकर भी मैं अपनी संस्कृति नहीं भूली। नहीं वो अरे मैं भी ना आपसे खड़े खड़े बात कर रही हूँ। आइए ना अंदर, आइए आइए बैठिए। क्या लेंगे अंकल, कॉफी या फिर चाय? कुछ भी नहीं मैडम। ये कैसे हो सकता है? आप पहली बार मेरे घर में आए हैं, कुछ तो पीना ही होगा आपको। एक मिनट रुकिए। वीर, शूर, अंकल के लिए जूस लेकर आओ। शिवानी, एक मिनट, तुम इन्हें इतनी इज्जत दे रही हो, कौन है ये? पिताजी। क्या मतलब? इस जन्म में मेरे आदिशेष के मतलब त्रिशूल के पिताजी हैं। सच में? अंकल, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी मैडम जिस पर भी विश्वास करती है, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे नहीं नहीं, मैं दिग्विजय साहब के घर पर एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, इसलिए बहुत अजीब लग रहा है मुझे। क्यों अंकल, क्या ड्राइवर इंसान नहीं होते? क्या उनकी इज्जत नहीं होती? ऐसी बात नहीं है। जब आप मेरे घर पर आई थी तो मैंने आपको अंदर भी नहीं बुलाया, बाहर से ही भेज दिया। फिर भी आप मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। नहीं अंकल, उस दिन आपने जो भी किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तब आप ये नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। वैसे भी आजकल बिना सोचे समझे किसी को घर के अंदर आने देना ठीक नहीं है। कुछ भी हो मैडम, आपने मेरी बीवी की जान बचाई, फिर भी मैंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया वो सही नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे वो सब भूल जाइए अंकल, आप प्लीज बैठिए ना। वीर, शूर, हाँ हाँ, अब बताइए अंकल, क्या बात है? कहीं कोई सिग्नेचर रह गया था क्या नीलिमा का? नहीं नहीं, मैं व्यवहार के बारे में बात करने नहीं आया। तो फिर? हमारे मालिक के घर पर कल एक विशेष पूजा रखी गई है। वो आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, इसलिए मैं आमंत्रण देने यहाँ आया हूँ। मैडम। अरे अंकल, आप बार बार मैडम मैडम क्यों बोल रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम शिवानी है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। ऐसा है, औकात देखकर ही बात करनी चाहिए ना। मेरे लिए मैडम बोलना ही सही होगा। कल आप जरूर आइएगा मैडम। जरूर आऊंगी मैं।
आपने इतने प्यार से बुलाया है तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ? अब मैं चलता हूँ। एक मिनट अंकल, एक मिनट। ये लीजिए। आप अपने साथ इन्हें भी ले आइएगा। हाँ हाँ, सबको साथ लेकर आऊंगी। आपकी मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान आपका भला करे। मैं चलता हूँ। वीर, शूर, अंकल को कार तक ड्रॉप करके आओ। हाँ। माय डियर मम्मी, किस बात की है कमी? पूजा के लिए रेडी होने के बदले आप हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी है? क्या परेशानी है? मुझे बस 2 परेशानी है। एक मैं और मेरे पापा, करेक्ट है ना? अगर मैं हाँ कहूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है? अरे मेरी प्यारी मम्मी, किसने क्या कहा आपसे? तुम्हारे छोटे मालिक में कुछ दोष है, इसलिए उनके घर में पूजा होने वाली है ना? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ पूजा में जाने के लिए रेडी हो जाओ। अरे तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक ही वक्त और एक ही जगह पर, तो तुम दोनों की कुंडली एक ही होगी। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? अगर उसकी कुंडली में दोष है, इसका मतलब तुम्हारी भी कुंडली में दोष होगा ना बेटा? अरे बाप रे, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? गलत नहीं तो और क्या है माँ? मधुमती के मधुरवाद गर्भ से जन्म लिया है तो मुझे कौन सा खतरा हो सकता है माँ? तुम बाप बेटे को हर बात मजाक लगती है। अभी तक बचपना नहीं गया, मैंने तो बस अपनी परेशानी बताई है। सुनो, जिस दिन से तुम दोनों मेरी बात सुनने लगोगे, मेरी परेशानी कम हो जाएगी। ओह माय डियर मम्मी, पता है तुम पाव किलो की समस्या पर 1 किलो का टेंशन ले रही हो, इसीलिए आपके और मेरे विचार कभी मिलते ही नहीं है। आप हमेशा ही दुखी रहती ये हैं। सब बातें तुम समझ नहीं पाओगे। उसकी कुंडली में दोष है, यानी तुम में भी दोष होगा। मेरी बात समझो। ठीक है, मेरी कुंडली में दोष है ना, तो उसका क्या हल है? पूजा करनी है या नहीं? हाँ तो ठीक है, आपकी इस इच्छा को मैं पूरा कर दूंगा। कोई भी एक अच्छा दिन देखकर पूजा करा दो, लेकिन अब मालिक के घर जाने के लिए हमें देर हो रही है। दया करके जल्दी रेडी हो जाओ माँ। ये बात नहीं है बेटा। सोने जैसे तुम्हारे बेटे ने एक बार वचन दे दिया तो किस बात की टेंशन है माँ? चलो जल्दी चलो। तुम बाप बेटे एक जैसे हो, हमेशा अपनी बात मनवा लेते हो, है ना? नमस्कार, आइए अंदर आइए। गुरुजी ने आपको ये देने का हमें आदेश दिया है। नंदीश, ये ले लो। क्या गुरुजी ने कोई संदेश भेजा है? हाँ, आपके सारे घर के कमरों और बिस्तरों के नीचे इसे रखने को कहा है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम चलते हैं। ठीक है। अरे लगता है लेट होने की वजह से बड़े मालिक ने फोन किया है। वाह, अपरिचित है। उठाऊं या नहीं उठाऊं? उठा लेता हूं। हेलो, हाय, कैसी हो तुम? तुमने कहा था तुम आओगे, लेकिन अरे मैं आया था मैडम। आपको पता है इतनी सारी कलरफुल लड़कियों के बीच में मैं सिर्फ आपको ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप दिखी ही नहीं। और इतनी भीड़ में फिर मैं आपको ढूंढ ही नहीं पाया। आई एम सो सॉरी मैडम। उस बात का मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अरे बुरा मत मानिए मैडम, उसमें क्या है, हम फिर कभी मिल लेंगे। जो घोड़ा है उस पर चढ़ नहीं पाते और फिर दूसरे घोड़े की भी मांग करते हैं। इसे ना तो शूर कहते हैं और ना तो वीर कहते हैं। आपके कहने का क्या मतलब है? आप बड़ी नाराज लग रही हैं। और नहीं तो क्या, इतनी देर से तुम्हारी आंखों के सामने घूम रही थी, एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा तुमने। और तुम कह रहे हो कि एक और चांस दूंगी तो तुम मुझे ढूंढ लोगे। मुझे कम मत समझिए मैडम, इस त्रिशूल को एक और चांस दीजिए। अगर इस बार भी काम नहीं हुआ तो कुछ कहिए। अगर ये चांस तुम्हें कल ही दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम की क्या बात है? चैलेंज के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। अभी मिलते हैं? नहीं, कल ही मिलते हैं। अच्छा सुनो, तुम कल सच में मेरे सामने थी या फिर तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? क्या पता, आजकल की लड़कियों का भरोसा कहाँ है। अब तुम ये कहो कि अब तुम मुझ पर नजर रखोगे या नहीं? रख सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे कल जैसे नॉर्मल बिस्किट खिलाओगी या क्रीम बिस्किट खिलाओगी?
क्या मतलब? रहने दो, तुम मेरी बातें नहीं समझोगी। तुम समझने वाली बातें करोगे तो समझूंगी ना। ये छोड़ो, ये फोन पे समझाने वाली चीज नहीं है। मैं ये कह रहा था कि कल तुम फिर से वैसे ही मतलब इस बार गारंटी से आओगी ना? जरूर आऊंगी मैं। हम दोनों के मिलने का पल नजदीक आ गया है। ओके, अब तो मिलकर ही रहेंगे। वो कौन सा पुराना नाता है ये मैं भी देखना चाहता हूँ। थैंक यू। आज मुझे मेरा आदिशेष मिल ही जाएगा। शिवानी, फिर से कह रही हूँ, तुम्हारा वहां जाना सुरक्षित नहीं है। उस तांत्रिक का किया दिग्बंधन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो फिर मुझे किस बात का डर? शिवानी, हम सबको सिर्फ इतना पता है कि उस तांत्रिक ने घर में दिग्बंधन किया था, लेकिन उस घर के अंदर शायद इससे भी बड़ी मुसीबत हो सकती है और हमें वो नहीं पता। वहां कोई मुसीबत नहीं है नीली। वहां सिर्फ मेरे और मेरे आदिशेष का महासंगम होगा। शिवानी, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता है। ये मेरा आत्मविश्वास है, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। जाने दो मुझे। शिवानी, क्यों जिद कर रही हो? मुसीबत में पड़ना ही है, ये बात ठान ली है क्या तुमने? मैं सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रही हूँ नीली, और कुछ नहीं। अगर तुम्हें ये मुसीबत लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। रुक जाओ शिवानी, तुम हम लोगों की बात को टाल कर जा रही हो। ऐसा मत करो शिवानी, तुम्हारा फैसला बदल दो, मत जाओ। शिवानी, अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो तुम्हारे लापरवाही के बारे में नाग माता को सूचित करना होगा। हमें त्रिकाल गुरुदेव को संदेश भेजना पड़ जाएगा। जीजा जी, वो कोई गेस्ट आने वाले हैं बोल रहे थे। सिनेमा स्टार है या टीवी स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है या पॉलिटिशियन है? यूं ही बस क्यूरियोसिटी हो रही थी जीजा जी। उसका नाम है शिवानी। शिवानी? नाम जाना पहचाना लग रहा है। शिवानी, मालिक, वो आ गई। हाय। हेलो शिवानी, हार्टी वेलकम। थैंक यू। मेरी माँ, नमस्ते। नमस्ते माँ जी। मेरी बेटी, हाय। हाय। मेरे साले की वाइफ, हेलो। हाय। ये है मेरी बीवी, नमस्ते माँ जी। नमस्ते। और ये मेरा साला। नमस्ते। नमस्ते। ओह, माँ जी। माँ जी, अरे, तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? क्यों, इसमें क्या गलत है? ये क्या दीदी, ये घर के नौकर के पैर क्यों छू रही है? अब पता चला जीजा जी इसे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। मधुमती को पहले से ही जानती हो? हाँ, एक बार मंदिर में मिले थे हम। मेरी साड़ी में जब आग लगी थी तब इसी ने मेरी जान बचाई। आहा, और कृष्णा भाई सब मजे में? कृष्णा भाई सच बोल रहा हूँ, दूसरी दुकानों के फूलों से आपकी दुकान के फूल काफी फ्रेश होते हैं, स्पेशल होते हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए, तुम जितनी इज्जत मेरी करते हो मैं भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूँ, बस यही उसकी वजह है। वाह, चलिए ठीक है। हमारी शारदा जी ने कोई स्पेशल फूल का ऑर्डर दिया था, वो रेडी है क्या? हाँ रेडी है, अभी देता हूँ। दीजिए दीजिए। ओके सुपर, मैं चलता हूँ। अरे त्रिशूल भैया, कहाँ जा रहे हो? आज घर में कुछ खास है क्या? दरअसल आज मालिक के घर पर एक बड़ी पूजा है। ये हार गणेश जी की मूर्ति के लिए है। ठीक है, ये हो गया गणेश जी के लिए, लेकिन गणेश जी के पिता के त्रिशूल को कब हार पहनाना है? अरे बाप रे, अभी से ही मुझ पर आखिरी हार पहनाने की तैयारी है क्या? अरे आखिरी वाला नहीं, पहला वाला। शादी के लिए हार बनाने का ऑर्डर कब दे रहे हो, वही पूछ रहा हूँ। वाह, अरे आप भी क्या कृष्णा भाई, शादी पर पहुंच गए। शादी के लिए पहले लड़की मिलनी चाहिए। अरे उसकी क्या कमी है भाई, बस ये पता चल जाए कि तू शादी करने वाला है। सिनेमा की हीरोइनें लंबी लंबी लाइन लगाकर तेरे सामने खड़ी हो जाएगी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। आपकी नजर में कोई लड़की है तो बताइए, मैं बिना देखे शादी कर लूंगा। नहीं भाई, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों, क्या हुआ? पता चले कि तुम शादी करने के लिए मेरी लड़की का हाथ मांग रहे हो। मैंने ऐसा कहा क्या? अरे मतलब तो वही हुआ ना। डोंट वरी कृष्णा भाई,
मैं आपको लड़की ढूंढने नहीं बोलूंगा। मैंने ऑलरेडी एक लड़की देख रखी है, बस वो मान जाए। अरे मानने वाने का इंतजार छोड़ो, मैं फ्री में हार देता हूँ। सीधे जाओ और उसे पहना दो। आइडिया अच्छा है। सुनो त्रिशूल भाई, त्रिशूल भाई, ओ त्रिशूल भाई, मैंने अभी तक हार दिया नहीं है। तुम तो अभी से ही शादी के सपने देख रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप चुप हो जाइए। मैं शादी के लिए आपसे ही हार बनवाऊंगा, स्पेशल वाला। चलता हूँ। हाँ। फिर से उसी का फोन। हेलो। क्यों मैडम? मेरा पीछा नहीं छोड़ना ऐसा डिसाइड कर लिया है क्या? आज शायद हमारे मिलने की बात हुई थी ना? हाँ हुई थी, लेकिन कहाँ मिलना ये तो आपने बताया ही नहीं था। मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे घर के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ? मेरे घर के पास? हाँ, जल्दी आओगे तो हम मिल सकते हैं। अगर तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा होगी तो। इच्छा होगी तो? अरे तुम इतना परेशान कर रही हो मुझे, तुमसे मिलने की इच्छा नहीं होगी तो क्या होगा? इमीडिएटली आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। मेरे आने तक का इंतजार करना प्लीज। आप कौन हैं वो देखने की इच्छा बहुत है मुझे। ओके ओके, आ जाओ। आसमान में जिसने मेरे नाम के साथ आई लव यू लिखा था, आज देख ही लेते हैं वो कौन लड़की है। हाय। बाय द वे आई एम त्रिशूल? नो, त्रिविक्रम। ओह, नाइस टू मीट यू त्रिविक्रम। आई एम शिवानी। नाइस टू मीट यू टू शिवानी। अरे कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। शी इज माई स्पेशल गेस्ट शिवानी भटनागर। वाओ, टू फास्ट मैन। यू आर टू लेट डैड। मे बी। त्रिविक्रम, इन्हें हमारा घर दिखा दो। श्योर डैड। आप देखिए, विल टॉक लेटर। ओके। ये घर दिखाने के लिए आपका ये गाइड तो रेडी है, अगर आप तैयार हो तो। तो ये हमारा किचन है। बहुत सुंदर है। थैंक यू। बाय द वे, आपको कुकिंग तो आती है ना? ज्यादा नहीं, पर कभी कभार कर लेती हूँ। दैट्स गुड इनफ।
आप साउथ अमेरिका से हो ऐसा सुना था। इज इट ट्रू? क्यों? मुझे देखकर नहीं लगता क्या? नो वे, आपको देखकर तो यही लगता है कि आप यहीं कहीं की हो सकती हैं। सच में? हाँ। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, यू नो। ऐसा लगता है कि मैं आपको करीब से जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। ये बताइए, क्या आप कभी अमेरिका गए थे? नहीं तो? तो फिर आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। ध्यान रहे, वो कोई सामान्य तांत्रिक नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताया था और शिवानी को भी समझाया था। ये सब जानते हुए भी उससे ये भूल कैसे हो गई? गुरुदेव, दरअसल आदिशेष से मिलने की बेचैनी में शिवानी से ये भूल हो गई। परिस्थिति की गंभीरता तुम में से कोई समझ नहीं पा रहा। उस घर पर त्र्यंबक ने जादू किया हुआ है। उस घर में किन किन स्थलों पर किन किन रूपों में संकट छुपा हुआ है, ये हम सब के कल्पना से परे है। ऐसे घर में कोई पूर्व तैयारी के बिना शिवानी का वहां जाना किसी बड़े संकट को निमंत्रण देने के जैसा है। शिवानी अब वास्तव में घोर संकट में है। इतना लेट क्यों हुआ त्रिशूल? छोटे मालिक तेरे बारे में कब से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी जा। इतनी देर क्यों हो गई? वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, सॉरी। छोटे मालिक, त्रिशूल आ गया है। आई एम रियली सॉरी। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया? पूजा का मजाक बना दिया है। इतनी भी समझ नहीं क्या? तुम्हें वहाँ फूल रखने के लिए कहा था, चढ़ाने के लिए नहीं। इस घर ने जो तुम्हें छूट दे रखी है उसका गलत फायदा मत उठाओ। तुम्हें जो छूट दे रखी है उसका किचन और मंदिर में इस्तेमाल मत करो। वैसे तुझे भगवान को हार चढ़ाने किसने बोला? हाँ, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? सुबह नहा धोकर इस पूजा स्थल को शुद्ध किया था, अशुद्ध कर दिया तुमने इसे। तुम जैसे लोग हमारी पूजा में आते ही क्यों हो? हमारी शांति भंग करने के लिए। ए मधु, ये संस्कार दिए तूने अपने बेटे को? ओ नंदीश, बेटा सिर्फ शरीर से बड़ा हो जाए इतना काफी नहीं है, उसमें थोड़ी सी अक्ल भी होनी चाहिए। कहाँ कैसे रहना चाहिए ये घर वालों को पहले सिखाना चाहिए। सही कहा मामी आपने। अगर बड़ों को कॉमन सेंस होती तो सिखाते नहीं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो। ये क्या कर दिया? तुम्हें फूल रखने के लिए कहा था, चढ़ाने के लिए नहीं। इस घर ने जो तुम्हें छूट दे रखी है उसका गलत फायदा मत उठाओ। बेटा सिर्फ शरीर से बड़ा हो जाए इतना काफी नहीं है, उसमें थोड़ी सी अक्ल भी होनी चाहिए। अगर बड़ों को कॉमन सेंस होती तो सिखाते नहीं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकलो। आई एम रियली सॉरी। डैड ने आपको घर दिखाने को कहा एंड मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, सो मैं आपको यहीं छोड़कर चला गया। कोई बात नहीं। नो 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 नो, डैड का दिया हुआ काम मैं कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता।
सो प्लीज प्लीज ये मेरे डैड का रूम है। हाउ इज इट? एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गई आप? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। आप ठीक तो हो ना? अगर ऐसी कोई भी बात हो तो आप मुझे बता सकती हैं। अगर बुरा ना माने तो मुझे अर्जेंटली एक पर्सनल कॉल करना था। ओह, बस इतनी सी बात। प्लीज फोन कर लीजिए, मैं बाहर हूं। त्रिविक्रम, थैंक यू। कम ऑन। नंदेश अंकल, मैंने सुना था कि त्रिशूल आ गया है। कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा। वो छोटे मालिक, वो आया था, लेकिन मतलब क्या हुआ? गलती उसी की थी। घर में पूजा होने पर नहा धोकर तैयार होने की उम्मीद रखना गलत नहीं है। उसे इसका ध्यान रखना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं छोटे मालिक, वो हार लाने के लिए बाजार गया हुआ था। हाँ, जानता हूँ। हार लाने के बाद हाथ मुंह धोए बिना भगवान की फोटो पर उसी ने हार चढ़ा दिया। तो उसमें क्या हुआ? मालकिन उस पर थोड़ा गुस्सा हो गई। रीना मालकिन ने भी उसे डांटा। वैसे मालकिन की कोई गलती नहीं छोटे मालिक। वो बाहर गया था और डायरेक्ट आकर भगवान को छूना गलत ही है, इसीलिए थोड़े भड़क गए बस। इसमें टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है। आप बस एक फोन कर दें तो, और साथ चल बोलने पर वो भाग कर आ जाएगा। बेचारा कहां दुखी होकर बैठा होगा। छोटे मालिक, आप एक फोन कर दें तो। नो 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 नो, मैं फोन नहीं करूंगा। वो जहां कहीं भी होगा मैं खुद उसे जाकर ले आऊंगा। छोटे मालिक नहीं छोटे मालिक, घर में पूजा चल रही है, ऐसे में आपके बाहर जाने पर सब गुस्सा करेंगे। नंदेश अंकल, आई डोंट केयर, मुझे त्रिशूल से मिलना है बस। छोटे मालिक छे, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब मैं क्या कहूंगा मालिक से? बेचारा शायद अब तक उस बात से दुखी होगा। हेलो। हाय। बोलिए। क्या हुआ? तुम्हारी वॉइस नॉर्मल नहीं लग रही। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। प्यार करने वालों को अपने प्रेमी की आवाज से ही नहीं बल्कि सांस से भी फर्क का पता चल जाता है। बकवास सुनना नहीं पसंद है मुझे। फोन क्यों किया वो बोलिए। ये क्या बात हुई? क्या तुम्हें फिर से बताना होगा? तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए कब से तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रही हूँ मैं, और तुम हो कि मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। देखिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ऐसे तंग मत कीजिए, प्लीज फोन रखिए। देखा ना, तुम्हारे बात करने के तरीके से पता चल रहा है कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो। कौन है आप और ऐसे क्यों मेरा दिमाग खा रही हैं? अगर आपको मुझे देखना ही है तो आप घर के बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए। क्या हुआ?
अब क्यों बोलती बंद हो गई? आपको सुनाई दिया है नहीं? मुझे तुम्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दोबारा फोन मत करना। अब बोलिए। वैसे तो फोन करके दिमाग खाती रहती हो। अब मैं बात कर रहा हूं तो बात करो ना। चुप क्यों हो गई? अब बात करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कट करो। हो चुका है, हो चुका है। फिर से उस घर में नाग का प्रवेश हो चुका है। दुनिया की कोई भी शक्ति जिस बंधन को तोड़ ना पाए, वैसा इस त्र्यंबक ने दिग्बंधन किया था। उसे वो सांप तोड़कर आया है। इसका मतलब इस संकट का अंदेशा है। अगर अब भी मैं यहाँ बैठकर तप करता रहूंगा तो इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे तो वहां सब सर्वनाश हो जाएगा। नागमणि वापस नागों को मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए मैं ये होने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है गुरुदेव? ऐसा वातावरण, इस तरह आसमान में बिजली चमकना, पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाला है। ये कैसा कोलाहल है? इस सब का क्या मतलब है? नागमाता, वो त्र्यंबक तब से उठ गया है, ये सूचित कर रहे हैं। अब नागलोक पर संकट आने वाला है, ये सूचित कर रहे हैं। शिवानी बड़े संकट में फंस गई है, ये सूचित कर रहे हैं। हे महादेव! अभी अभी शिवानी मानव रूप से सर्प रूप में परिवर्तित हो गई है और इसकी सूचना त्र्यंबक को मिल गई है। इसीलिए वो दिग्विजय की घर की ओर निकल पड़ा है। वो पहले से ही महाशक्तिशाली है एवं अब तो उसने 14 वर्षों का तप भी कर लिया है, जिसके कारण उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई हैं। यदि शिवानी उस घर से नहीं निकल पाई तो वो उसे भूलोक से ही मुक्ति दे देगा। अब हम क्या करें? बताइए गुरुदेव। उस त्र्यंबक को दिग्विजय के घर पहुंचने से पहले ही रोकना पड़ेगा। रीना? यस डैड। बेटा, हमारे घर में जो वो गेस्ट आई है ना, शिवानी भटनागर, हाँ। वो इस वक्त ऊपर हैं। हमें पूजा शुरू करनी है। उन्हें बुला कर लाओगी? ओके डैड। ओके। गोविंद? हाँ जीजा जी। त्रिविक्रम को कहा था घर पे रहना। कहाँ है वो? मैंने भी उसे नहीं देखा। अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ, ठीक है? अब ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें ढूंढने आना पड़े। चलो जाओ। ठीक है जीजा जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। तुमने देखा? तुम्हारे मालिक के घर वाले हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं, देखा ना? हम तीनों लोग उस परिवार की सेवा में दिन रात हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन उनके मन में हमारे लिए कितना प्यार है, देखा ना तूने? उन्होंने सबके सामने तेरा अपमान किया है। अपमान किया? मेरा किसने अपमान किया माँ? फिर यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है तू? मेरी वजह से आपको डबल काम करना पड़ा और सबसे डांट खानी पड़ी, इसीलिए थोड़ा भावुक हो गया बस। सुबह से शुद्धिकरण किए हुए पूजा स्थल में हाथ मुंह धोए बिना भगवान पर हाथ चढ़ा दिया। ये मेरी गलती है माँ। बस करो, चुप हो जाओ। अरे कब बदलोगे तुम दोनों? वो लोग कितने घमंडी है, ये बात कब समझोगे? माँ, मालिक के घर वालों को ऐसा मत कहिए प्लीज। हे भगवान, इन बाप बेटे पे क्या जादू कर दिया उन घर वालों ने। मेरा रोम रोम जलता है जब तुम उनकी गलती को खुद अपनी गलती कहते हो बेटा। माँ प्लीज रोइए मत आप। मैं आपको रोते हुए देख नहीं सकता हूँ और आप रोएंगी तो फिर मैं भी रोऊंगा। वो कहावत है ना, घर वालों के लिए परेशानी और बाहर वालों के लिए परोपकारी। देखो, हम घर में कितना भी झगड़ा कर ले, बाहर वाले हमें परेशान करे उस वक्त हमें एक होना चाहिए। तुम मेरा सहारा बनो, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी। हमें एक होना चाहिए।
बाहर की परेशानी दूर करने से पहले अपनी परेशानी जाननी चाहिए। जिसने पैदा किया उसकी तकलीफ को समझो। जो तुमसे प्यार करता है उसकी बातों को समझने की कोशिश करो बेटा। उन्हें कभी तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरी बात समझो। माँ, माँ। जो तुमसे प्यार करता है उसकी बातों को समझने की कोशिश करो। उन्हें कभी कोई तकलीफ मत दो बेटा। मुझे तुम्हें देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे दोबारा फोन मत करना। वो लड़की कहती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भले ही उससे प्यार ना करूं, लेकिन उसका दिल दुखाने का हक मुझे नहीं। गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी। अरे बाप रे, रीना दरवाजा नॉक कर रही है। वो अंदर आ गई तो मैं क्या करूंगी? शिवानी जी, शिवानी जी, ना जाने क्या कर रही है ये अंदर। शिवानी जी, दूसरे रूम में जाकर देखूं क्या? मेरा आदिशेष मुझे फोन भी कर रहा है, पर इस रूप में मैं उससे कैसे बात करूं? हे महादेव, ये किस संकट में डाल दिया है मुझे? फोन तो रिंग हो रहा है, यानी कि वो भी अंदर ही होंगी। हे महादेव, मेरी रक्षा करो। ये अब मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? वीर, शूर, आज्ञा करे गुरुदेव। जाओ, शीघ्र ही उस त्र्यंबक को बांध दो। वो एक कदम भी आगे बढ़ा ना पाए। ध्यान रहे, वो कोई सामान्य नहीं है। नाम लोग की रक्षा करने के लिए हम हर संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं गुरुदेव। विजयी भव। अब जाओ। शिवानी जी। अरे बाप रे, ये तो अंदर आ गई। मुझे इसकी नजरों से बचना होगा। गुरुदेव, मुझे इस संकट से बचाइए। फोन यहाँ छोड़कर कहाँ चली गई? जरूर वो वॉशरूम में होंगी। मैं वेट कर लेती हूँ। दिग्विजय, ये क्या बचपना है? इन्हें और कितनी देर इंतजार करना होगा? पूजा की तैयारी तो कब की हो गई है? माँ, मैं बस हमारी गेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ। रीना लेने गई है उन्हें, आती ही होगी। आने वाले आते रहेंगे, आप पूजा शुरू कीजिए। हमारे घर में हमेशा मुहूर्त पे ही पूजा शुरू होती है। आज पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है। हाँ जी, अगर पंडित जी का दिया हुआ मुहूर्त निकल गया तो हमारे त्रिविक्रम को तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, आज जयंती, रीना बेटी ऊपर गई है, उसे लेकर आ जाओ। त्रिविक्रम को लाने गोविंद को भेजा था, वो भी गायब है। इधर चले जाते हैं। मैडम, पूजा का समय हो रहा है। सर बुला रहे हैं, तुरंत आने को कहा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके मैडम। शिवानी जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली नीचे सब पूजा के लिए आपका वेट कर रहे हैं।
आप जल्दी आ जाइए। गुरुदेव, क्या हुआ? वीर और सूर का प्रयत्न असफल हो गया। हे महादेव! अब कुछ ही समय में त्रयंबक शिवानी के पास पहुंच जाएगा। ऐसा हो उसके पहले कुछ न कुछ करके उसे रोकना ही होगा। गुरुदेव, मैं भी कोशिश करती हूँ, आज्ञा दें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नीली। जाओ तुम, विजयी भव। ध्यान रखना नीली, होशियारी से कार्य पूर्ण करना। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा नागमाता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यशस्वी होकर आना पुत्री। ओम अग्निदेवाय नमः। अग्निदेव आवाहयामि। अग्निदेव आवाहयामि। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः।